प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों कि प्रभु में आप सब कोई आनंदित और आशीषित है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने आज ये सुंदर दिन दिया ताकि मैं प्रभु की पवित्र वचन को आप सभी के साथ में बांट सकूं। और प्रभु के दिन बहुत सन्निकट है, तो हम सब अपने आप को प्रस्तुत करें, तैयार करें, जिससे आप सभी को जो भी प्रभु ने जितने भी टैलेंट दिया है, छोटा हो या बड़ा, जो भी टैलेंट आपके पास है, उस टैलेंट के साथ आप प्रभु के राज्य के कामों के लिए उतर जाइए। मन के अंदर एक विश्वास पकड़ के रखिए कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, क्योंकि प्रभु के दिन सन्निकट है। अरे भाई बहनों, आज हम गलातिया पुस्तक से देखेंगे 5 अध्याय से 16 से हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो हमें यहाँ पर वचन में क्या करें कि आत्मा के अनुसार तुम चलो, शरीर के कामों को तुम दबा पाओगे। हम हमेशा क्या करते हैं ना, शरीर की अभिलाषा को पूरी करते हैं। शरीर की अभिलाषा को पूरी करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम चोरी करेंगे, हम हत्या करेंगे, हम बुरे काम करेंगे, कुछ भी हमें करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी के द्वारा हम पाप भी कर लेते हैं, क्योंकि शरीर से जो लालसा उत्पन्न होता है, शरीर की इच्छाओं को जो पूर्ण करता है वो ही पाप करता है। तो हमें आत्मा के द्वारा चलना है। अगर हम आत्मा के द्वारा चले तो शरीर के कामों को हम मार देते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो जो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा लगाओ और सुख विलास से जीवन बिताओ, शरीर ये सब चाहता है, लेकिन आत्मा ये सब से विरोध है, उसके ऑपोजिट काम करता है। आत्मा चाहता है शांति की जीवन बिताए, कोई चीज़ के लिए लोभ नहीं, कोई चीज़ के लिए ईर्ष्या नहीं, किसके साथ विरोध नहीं। जब हम आत्मा के अनुसार जीते हैं तो हम शरीर के कामों से छुटकारा पाते हैं। शरीर के काम हमारे ऊपर अधिकार नहीं दिखा सकता। जब गलातिया 5 के 22 आयत में देखेंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक दूसरे को प्रेम करते हैं, कोई भी परिस्थिति रहे, हम आनंद में जीते हैं। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में शांति रहता है और हमारे अंदर धीरज रहता है। कोई भी विषय अगर हमें नहीं मिलता है तो हम अधैर्य नहीं हो जाते हैं, हम धीरज रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। कृपा, दूसरों के ऊपर हमारे अंदर एक दयालु हृदय रहता है, हम दूसरों के को मदद करते हैं, भलाई दूसरों को करते हैं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहता है, नम्रता रहता है। कोई भी हमें कुछ कह के चले जाने के लिए उसके बदले हम उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करते, हमारे अंदर एक नम्रता रहता है। संयम, आपको जो कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को हम हर परिस्थिति में अपने सेल्फ को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने आप को हम कंट्रोल में रखते हैं। पाप नहीं करेंगे, गलत चीज़ों में हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये सब है आत्मा के 9 फल जो मसीह यीशु के हैं। उन्हें शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। प्रभु यीशु ने हर विषय को समाप्त किया है, रोगों को ले गया है, अभिशाप को ले गया। हमारे जीवन में जो पनिशमेंट था, जो दंड था, वो ले गया है। पर जब प्रभु यीशु में नहीं आए थे, हम शरीर के अनुसार जी रहे थे। शरीर हम गलत कर रहे थे, हम झूठ बोल रहे थे, हम क्रोध कर रहे थे, हम ईर्ष्या कर रहे थे, हम व्यभिचार कर रहे थे, हम झगड़ा कर रहे थे। लेकिन जब हम मसीह में आए तो अपनी हर एक अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के 9 फल हमारे अंदर दिखाई देंगे। तब जाके हम परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाएंगे और परमेश्वर के राज्य की बारिश हो पाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।